सोचिए अगर दुनिया से रोशनी गायब हो जाए तो क्या होगा। कुछ भी देखना नामुमकिन है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी रोजमर्रा के जादू के पीछे छिपे भौतिक विज्ञान को समझने जा रहे हैं जो हमारी दुनिया को रोशन करता है। तो शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। अंधेरे में कोई वस्तु वास्तव में कैसे दिखाई देती है? इसका सीधा सा जवाब है कि वो दिखाई नहीं देती। जब तक किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश ना करे तब तक हम कुछ भी नहीं देख सकते। प्रकाश ही वो एकमात्र जरिया है जो विजिबिलिटी को मुमकिन बनाता है। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। 1. हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं। 2. परावर्तन के नियम। 3. चिकने बनाम खुरदरे पृष्ठ। 4. बहुदर्पणों का जादू और 5. सूर्य के प्रकाश के रंग। तो चलिए सबसे पहले भाग से शुरू करते हैं। 1. हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं। दुनिया में मुख्य रूप से 2 ही तरह की चीजें होती हैं। एक वो जिनके पास खुद की लाइट होती है, जैसे सूरज या जलती हुई मोमबत्ती। इन्हें हम दीप्त पिंड या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। दूसरी होती है प्रदीप्त पिंड यानी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, जैसे चांद या हमारे आसपास रखी हुई कुर्सियां और मेज। हम दुनिया की ज्यादातर चीजों को केवल इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वे अन्य स्रोतों से आने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित करती हैं। अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी पॉइंट पर। 2. परावर्तन के नियम। इसे समझने के लिए एक मजेदार प्रयोग देखते हैं। एक टॉर्च लीजिए और उसकी रोशनी को एक कंघे के स्लिट से गुजारिए। रिजल्ट, प्रकाश की एक बिल्कुल सीधी और स्पष्ट किरण बनेगी। इसे आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहा जाता है। अब इस किरण को सीधे एक समतल दर्पण पर पड़ने देते हैं। और अब यहाँ असली मैजिक होता है। जैसे ही वो किरण दर्पण से टकराती है, वो एक नई लेकिन पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल दिशा में वापस लौट आती है। इस लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। शीशे ने लाइट का रास्ता ही बदल दिया। इस पूरी प्रक्रिया को गणितीय रूप से समझने के लिए हम उस बिंदु पर जहां किरण दर्पण से टकराती है 90 डिग्री की एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, जिसे अभिलंब या नॉर्मल कहा जाता है। यह अभिलंब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के बेस पर हम आपतन कोण और परावर्तन कोण को बिल्कुल सटीक तरीके से माप सकते हैं। और यहीं से निकलते हैं परावर्तन के 2 सबसे बुनियादी नियम। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बिल्कुल बराबर होता है, और दूसरा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों हमेशा एक ही तल या प्लेन में होते हैं। अगर हम उस कागज के बाहर निकले हुए हिस्से को थोड़ा सा भी मोड़ दें तो परावर्तित किरण दिखनी बंद हो जाएगी क्योंकि तल बदल गया। यह प्रयोग इन नियमों को बहुत ही शानदार ढंग से साबित करता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 3. चिकने बनाम खुरदरे पृष्ठ। अब वास्तविक दुनिया में हर सतह तो दर्पण की तरह एकदम चिकनी नहीं होती, तो क्या वहां भौतिकी के ये नियम टूट जाते हैं? बिल्कुल नहीं। जब प्रकाश दर्पण जैसी किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो सारी किरणें एक साथ समानांतर दिशा में परावर्तित होकर एक साफ प्रतिबिंब बनाती हैं, जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश गत्ते जैसी किसी खुरदुरी सतह पर पड़ता है तो प्रकाश कई दिशाओं में बिखर जाता है। इसे विस्तृत परावर्तन कहते हैं। मजे की बात यह है कि उस खुरदुरी सतह के हर छोटे से छोटे हिस्से पर भी परावर्तन के नियम 100% लागू होते हैं। बस सतह ऊंची नीची होने के कारण किरणें अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। अब आते हैं भाग 4 पर। 4. बहुदर्पणों का जादू। अभी तक तो हमने सिर्फ एक सिंगल रिफ्लेक्शन देखा, पर सोचिए अगर एक से ज्यादा शीशे हों तो। हेयर सैलून का उदाहरण हम सभी के दैनिक जीवन से जुड़ा है। बाल कटने के बाद पीछे एक दूसरा दर्पण रखा जाता है ताकि हम सामने वाले दर्पण में अपने सिर का पिछला हिस्सा देख सकें। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि एक बार परावर्तित हुई प्रकाश की किरण दूसरे दर्पण से दोबारा परावर्तित हो सकती है, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह। ज्यामिति का ये खेल तब और भी हैरान करने वाला हो जाता है जब हम 2 दर्पणों को आपस में जोड़कर उनके बीच का कोण बदलते हैं। दोनों शीशों के बीच एक सिक्का या मोमबत्ती रखिए और कोण को कम करते जाइए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंबों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। 180 डिग्री पर एक इमेज दिखेगी, लेकिन जितने कम डिग्री का कोण होगा उतने ही अधिक प्रतिबिंब बनेंगे। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और इसी जादुई सिद्धांत का उपयोग होता है कैलेडोस्कोप
यानी बहुमूर्तिदर्शी में। इसमें 3 दर्पणों को एक विशेष कोण पर लगाया जाता है। जब इसमें देखा जाता है तो बहुपरावर्तन के कारण इतने सुंदर और अनंत पैटर्न बनते हैं जो कभी दोबारा रिपीट नहीं होते। कपड़े डिजाइन करने वाले और कलाकार अक्सर नए आइडियाज के लिए इसी टूल का उपयोग करते हैं। अब हम अपने अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं। भाग 5 सूर्य के प्रकाश के रंग। अभी तक हम प्रकाश की दिशा की बात कर रहे थे, पर अब देखते हैं कि ये खुद किन चीजों से बना है। सूर्य का प्रकाश, जिसे हम आमतौर पर सफेद प्रकाश मानते हैं, वो असल में सिर्फ सफेद नहीं है। जब ये प्रकाश कांच जैसी किसी सतह से टकराता है तो वो कई अलग अलग रंगों की किरणों में बढ़ जाता है, यानी उस सफेद रोशनी के अंदर पूरा एक कलर पैलेट छिपा हुआ है। इस अद्भुत घटना को घर पर भी बहुत आसानी से देखा जा सकता है। बस पानी से भरा एक कटोरा लीजिए, उसमें एक समतल दर्पण रखिए और उसे खिड़की के पास धूप में रख दीजिए। थोड़ा सा एंगल एडजस्ट करते ही आप देखेंगे कि सामने की सफेद दीवार पर एक शानदार इंद्रधनुष बन गया है। यहाँ पानी और दर्पण दोनों मिलकर बिल्कुल एक प्रिज्म की तरह काम कर रहे हैं। प्रकाश के इस तरह अपने घटक रंगों में बंट जाने की इस प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में विक्षेपण या डिस्पर्जन कहा जाता है। बारिश के दिनों में आसमान में जो विशाल और खूबसूरत इंद्रधनुष बनता है, वो बिल्कुल इसी प्राकृतिक प्रक्रिया का ही परिणाम है, जहां हवा में मौजूद पानी की बूंदें एक प्राकृतिक प्रिज्म का काम करती हैं। तो हमने देखा कि भौतिकी के कड़े नियम किस तरह प्रकाश की यात्रा और उसके रंगों में बंटने को तय करते हैं। लेकिन इसने एक बहुत ही रोमांचक सवाल खड़ा कर दिया है। यदि ये भौतिक नियम बाहर की दुनिया को कंट्रोल करते हैं, तो मानव आंख की जीव विज्ञान यानी हमारी बायोलॉजी इस प्रकाश को कैसे पकड़ती और समझती है? हमारा रेटिना और पुतली इस डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं? ये भौतिकी और जीव विज्ञान के बीच का एक ऐसा अद्भुत कनेक्शन है जिसके बारे में सोचना वाकई दिलचस्प है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।